सासंग जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी। सासंग जी, आज एक दिल छू लेने वाली साखी के साथ उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आज की साखी आप सभी को बहुत ही पसंद आएगी। सासंग जी, साखी को लाइक करें, शेयर करें। तो आइए संतो जी, आज की साखी सुने। सासंग जी, एक सेठ का बहुत बड़ा महल था। एक दिन महल में आग लग गई। महल के सारे नौकर भाग दौड़ रहे थे और कह रहे थे कि सेठ जी, अपनी कीमती चीजें बताओ, उन्हें बचा ले, क्योंकि आग बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। सेठ जी ने भी देखा आग बहुत ही तेजी से फैलती जा रही है। सेठ जी ने एकदम से कहा, महल के सबसे बड़े वाले कमरे में चले जाओ, वहाँ आप सबको एक तस्वीर दिखाई देगी। तस्वीर के पीछे एक तिजोरी बनाई गई है, उस तिजोरी में से आप मूल्यवान हीरे उठा लाओ। सेठ के नौकर उस कमरे में गए और हीरे उठा लाए। उसके बाद नौकरों ने सेठ से कहा, सेठ जी, और बताओ, और कोई कमरा बचा हुआ है जिसमें आपने कुछ रखा हुआ हो जो बचाने लायक हो? अगर कुछ ध्यान में हो तो बताओ। सेठ जी फिर बोले, महल के दूसरे कमरे में एक बहुत ही कीमती सोने से जड़ा गलीचा पड़ा है, उसे उठा लाओ। नौकर सोने से जड़ा गलीचा भी उठा लाए। थोड़ा समय बीता, सारा महल आग की लपेट में आ गया। अचानक एक नौकर ने सेठ जी से पूछ लिया, सेठ जी, छोटे मालिक कहाँ हैं? सेठ जी को एकदम पसीना आ गया, सांस रुक गई। कहने लगे कि जब आग लगी थी तो वो मेरे कमरे में ही सो रहा था। जब आग ठंडी हुई तो सभी अंदर जाकर देखते हैं कि उस कमरे में उस लड़के की लाश जली हुई पड़ी है। सेठ रोने लगा कि सबसे कीमती वस्तु तो मेरा अपना बेटा था, पर माया ने मुझे ऐसे भरमाया कि उसके लिए मैं सब चीज़ें ही बचाता रहा, और जिसके लिए बचाता रहा वो चीज़ ही चली गई। सासंग जी, कहने का भाव है, हे मानो, ये जो तुझे मनुष्य जन्म मिला है, मनुष्य तन को जो चेतन सत्ता चला रही है, जिसको तू आत्मा कहता है, इस आत्मा को संवार ले। इस आत्मा को अगर नहीं संवारा, इसको अगर अंधकार में ही रखा, तो ये लोक भी बेकार गया और परलोक भी। ये जीवात्मा चक्कर में ही पड़ी रहेगी, इसका 84 का चक्कर बना ही रहेगा। इस चक्कर से बचने के लिए ही तुझे ये मनुष्य जन्म मिला है, और इससे बचने के लिए ही गुरु की शरण में जाना होगा, अपनी पहचान करनी होगी। सतगुरु से ज्ञान लेकर लोक सुखी परलोक सुहेला करना होगा। क्योंकि अगर हम मनुष्य जन्म लेकर भी सतगुरु की शरण में नहीं जाएंगे तो हम माया जाल में फंसे ही रह जाएंगे, 84 का चक्कर काटते ही रह जाएंगे। क्योंकि सासंग जी, माया कांच है और निरंकार हीरा। सासंग जी, सतगुरु की ही शरण में आकर हम 84 के चक्कर से मुक्त हो पाएंगे। सासंग जी, बिना ज्ञान के जन्म और मृत्यु का दुख कायम रहता है। बिना ज्ञान के हम 84 के चक्कर में जकड़े हुए रहते हैं। लेकिन सासंग जी, जो भक्तजन पूर्ण सतगुरु से ब्रह्म ज्ञान ले लेते हैं, सतगुरु के चरणों में अपना तन मन और धन लगा देते हैं, उन्हें किसी प्रकार का बंधन नहीं पड़ सकता। ये कमल फूल की तरह निर्लेप होते हैं। ऐसे भक्तजन जीते जी भी जीवन मुक्त होते हैं और शरीर का समय समाप्त होने पर निराकार में विलीन हो जाते हैं, और यही संत अमर पद को भी प्राप्त होते हैं।
साथ संगत जी, दुनियावी माया से हमें सिर्फ और सिर्फ पूर्ण सद्गुरु ही निकाल सकता है। पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान लेकर ही लोक सुखी परलोक सुहेला हो सकता है। साथ संगत जी, हम सभी बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण सद्गुरु से ज्ञान की दात मिली हुई है। अब हमें सद्गुरु के दिखाए हुए रास्ते पर चलना है ताकि हम माया के चक्कर में ना फंसे, 84 के चक्कर से बचें और अपना लोक सुखी परलोक सुहेला करें। साथ संगत जी, वाणी में कोई गलती हो गई हो तो बख्श लेना जी। आज की साखी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। साखी अच्छी लगी हो तो साखी को लाइक करें, शेयर करें। और साथ संगत जी, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कृपया सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार एक और प्यारी सी साखी के साथ मुलाकात होगी। गुरु प्यारी साथ संगत जी, प्यार नाल कहना, धन निरंकार जी।